नमस्कार साथियों सभी बैंकों ने मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया आईबीए। और आईबीए का काम था कि बैंक कर्मचारियों की जो भी मांग है वो सरकार तक पहुंचाना, सरकार से बात करना, यानी कि एज ए नेगोशिएशन का कार्य करना था, उसका नेगोशिएट करना था। क्योंकि साथियों बैंक काफ़ी है तो इसलिए उन्होंने सब इकट्ठा होकर एक आईबीए बना दी जिसे इंडियन बैंक एसोसिएशन नाम दिया गया और बाकायदा इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूरा टीम रखी गई। लेकिन साथियों आज आईबीए क्या कर रही है? आज आईबीए सरकार की दलाली कर रही है। जी हाँ साथियों, वैसे मुझे ये बात बोलना नहीं चाहिए लेकिन जो कहूँगा सच कहूँगा, जो बात कहूँगा बिल्कुल सच कहूँगा। जो आईबीए की स्थापना की गई थी कि तमाम बैंक कर्मचारियों की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंक डिफरेंट भाई बैंक हैं, तो वो सभी जो भी अगर नई बैंक बनेगी तो वो आईबीए से जाके अटैच होगी, आईबीए से जुड़ेगी। तो एज ए संगठन था, सभी बैंकों ने मिलकर बनाया और बाकायदा इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष रखे गए। आईबीए कोई सरकारी नहीं है बल्कि बैंकों का ही एक हिस्सा है। उसमें जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो रिटायरी होते हैं, बैंक एसोसिएशन उसमें है। अब साथियों आईबीए क्या कर रही है? आईबीए कर रही है सरकार की दलाली। एमसी सिंगला केस को उसने इस तरीके से फांस रखा है कि ना तो निगला जा रहा है ना ही बाहर फेंका जा रहा है, केस को लटका रखा है और सुप्रीम कोर्ट पे तारीख लग रही है। लगभग 2.5 लाख बैंक पेंशनर जो कि काल के गाल में समा चुके हैं और हर दिन 5 से 6 बैंक पेंशनर जिनकी मौत हो रही है। लेकिन साथियों आईबीए के तमाम जो टीम है, इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव सब सोए पड़े हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये खाक ये बैंक कर्मचारियों की पेंशनरों की मदद करेंगे। साथियों आईबीए को एक खत लिखा है यहां साथियों, और ये लिखा है यशवीर आर जी। यशवीर आर हैं जो बैंक कर्मचारी रिटायरी हैं। उन्होंने साथियों आईबीए को एक पत्र लिखा है, जो देहरादून के रहने वाले हैं, और आईबीए से एक बात कही है कि क्या बात कही है? आईबीए से कहा है कि एक्स ग्रेसिया भुगतान के संबंध में उन्होंने सीधे सीधे आईबीए से डिमांड रख दी है कि जो करार हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट कहाँ चला गया, क्यों करार किया गया, क्यों बैंक पेंशनरों को मूर्ख बना रही है आईबीए। तो साथियों आज 3 बड़ी बातें हैं जो बैंक पेंशनर के लिए, और मैं यहाँ पर सही और सटीक जानकारी देता हूँ और खरी बात करता हूँ। जी हाँ साथियों, आज 3 बड़ी बातें देखिएगा। आईबीए को लिखा पत्र, तमाम बैंक पेंशनर हैं जो आईबीए को खत लिख रहे हैं, लेकिन आईबीए के कानों में जून नहीं लग रही है। कुछ भी आवाज आईबीए के लोग जितने हैं वो भैया सरकार के अधीन हो चुके हैं। सरकार कह रही है नाच तो नाच, जैसा कुछ करेंगे, और आईबीए एक सांप की तरह हो गई है जो कि बैंक पेंशनरों को डस रही है। यहाँ साथियों बनाया था किस लिए? बैंक पेंशनरों के मुद्दे तमाम सरकार तक पहुंचे, उनको लागू करवाए, राहत दिलवाए, लेकिन आईबीए उल्टा सब कुछ कर रही है। देखिएगा साथियों, एक्स ग्रेसिया भुगतान के संबंध में ये पत्र है, इस पर मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी बड़ी खबर है, एमसी सिंगला केस की सुनवाई लोक अदालत में साथियों होने वाली थी, लेकिन उसको रोकने के लिए साथियों एआईबीपीआरसी ने एक पत्र लिखा है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, हमें सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो निश्चित ही साथियों आपकी जो आवाज़ है वो अपने चैनल पे मैं उठाऊंगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं, बैंक रिटायरी हैं 7-7.5 लाख हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है और ना ही आवाज़ उठाने वाला कोई है। अगर यूट्यूब में 1-2 चैनल देख लें, 1-2 चैनल छोड़ दें, उसके अलावा साथियों कोई आवाज़ उनकी उठाता ही नहीं है। तो ये बेचारे बैंक पेंशनर कहाँ जाएंगे? पेंशन के नाम से इन पर धोखा किया जा रहा है, छोटे छोटे पैसे दिए जा रहे हैं। डीए रिवीजन का साथियों किस तरीके से घटिया इनको फायदा मिल रहा है, और जबकि केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, उनके डीए बेसिक में जोड़ा जाता है, यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है साहब। तो तमाम साथियों ये लोग परेशान हैं, और जिसमें सुपर सीनियर सिटीजन भी हैं, 80-80, 90-90 साल के हैं,
बताइए साथियों, देश सेवा करी इन्होंने, लेकिन आज इनको क्या मिल रहा है, आईबीए क्या दे रही, केंद्र सरकार क्या दे रही है, वो लोग सब देख रहे हैं। चलेगा साथियों, हम सीधे सीधे चलते हैं इस मैटर पे। और क्या मैटर देखेगा, आईबीए को लिखा एक पत्र लिखा है, मैं आपको बता दूं, देखिएगा एक लेटर साइड से चल रहा है, इसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय है आईबीए, आईबीए को भेजा गया है जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में, ठीक है, इनका कार्यालय, और 4 जुलाई 2026 का ये लेटर है। यहाँ पर साफ साफ है, बैंक पेंशन भोगियों को एक्स ग्रेशिया भुगतान के संबंध में। देखिएगा क्या है लेटर में, पिछले वेतन समझौते यानी सेटलमेंट के दौरान यह सहमति बनी थी कि 31 अक्टूबर 2022 तक सेवानिवृत्त हुए बैंक पेंशन भोगियों को एक्स ग्रेशिया का भुगतान किया जाएगा। कब का, 31 अक्टूबर 2022, जो भी सेवानिवृत्त हो रहे उनका, ठीक है। यह भी सहमति बनी थी कि एक्स ग्रेशिया की राशि की प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में समीक्षा की जाएगी। पहली समीक्षा अप्रैल 2024 में होनी थी तथा अगली समीक्षा अप्रैल 2026 में होनी थी। समझौते का इन्होंने जो समित अंश है जो पार्ट है वो भी इन्होंने बताया है, उसमें संलग्न किया है अपनी एप्लीकेशन में। अब इनका आरोप है कि लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब तक एक्स ग्रेशिया की राशि में किसी भी प्रकार की वृद्धि या कमी के संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है। देखिएगा साथियों कि क्या है क्या नहीं है, और जबकि हर साल इनको करना था, मॉनिटरिंग करनी थी, हैं। वास्तव में बढ़ती महंगाई को देखते हुए एक्स ग्रेशिया की राशि में हर वर्ष वृद्धि होना आवश्यक है। महंगाई भी तो इतनी तेज है, गैस सिलेंडर देख रहे हो, पेट्रोल देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर आईबीए सोई पड़ी है, आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन सोई पड़ी है। इनके तमाम जो लीडर हैं, यार शर्म नहीं आती उन्हें कि ये रिटायरी को परेशान कर रहे हैं, बैंक पेंशनरों को परेशान कर रहे हैं। अगर इनके माँ बाप होते, बुजुर्ग होते, उनको कोई और परेशान करता तो इनको कैसा फील होता। फीलिंग ही नहीं है इन लोगों के अंदर, पद मिल गया तो मतलब सब कुछ भूल गए। तो यहाँ पर साथियों, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि पिछले 3 वर्षों से एक्स ग्रेशिया की समीक्षा कर संबंधित बैंकों को शीघ्र भुगतान करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें। तो यहाँ पर 3 साल से एक्स ग्रेशिया का समीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है, क्या होना चाहिए या नहीं क्या होना चाहिए। तो ये देहरादून इनके हैं और इनका मोबाइल नंबर भी है साथियों, वर्तमान पता मुंबई, और यहाँ इन्होंने ये मोबाइल नंबर भी दिया है और इनका ये ईमेल आईडी भी है। साथियों सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये एक्स ग्रेशिया होता क्या है, तो थोड़ा मैं एक्स ग्रेशिया के बारे में बता दूं। देखिएगा, यह कोई कानूनी अधिकार नहीं है, मैं आपको बता दूं, लीगल राइट नहीं है कि भैया लीगल राइट हमें एक्स ग्रेशिया मिले ही मिले, ऐसा नहीं है। यह नियोक्ता या सरकार या संस्था द्वारा स्वेच्छा से दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती है, यानी बैंक स्वेच्छा से देती हैं या सरकार जो भी है संबंधित देते, इसे देने का उद्देश्य लाभार्थी को राहत या सहायता प्रदान करना होता है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, यदि किसी बैंक ने अपने सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को नियमित पेंशन के अलावा, पेंशन तो वो देंगे लेकिन इसके साथ ही वो हर महीने 1,000 रुपये अतिरिक्त देने का निर्णय लिया है। जैसे कोई बैंक है, उसने कह दिया कि भाई हमने निर्णय लिया है कि हमारे कर्मचारी रिटायरमेंट होंगे, हम पेंशन तो देंगे, इसके साथ ही हम 1,000 रुपये उनको एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है, तो यह एक्स ग्रेशिया कहलाता है, ठीक है साथियों। यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है और कंपनी उसके परिवार को एकमुश्त सहायता राशि दे तो वह भी एक्स ग्रेशिया भुगतान होता है। तो यहाँ पर बैंक में तो ये हो गया, और अगर किसी की डेथ हो जाए, मैं कह रहा हूँ बैंक में ना हो, किसी भी विभाग में हो, अब वहाँ पर उसकी डेथ हो जाए, जैसे रेलवे में किसी की डेथ हो गई, तो ऐसे में क्या किया कि विभाग ने पैसा इकट्ठा किया या सरकार की तरफ से जो भी है एकमुश्त राशि दे दी कि चलो भैया उनकी आर्थिक कंडीशन या जो भी कुछ है पैसा हमने दे दिया। ये कर्मचारी का पैसा नहीं होता है, बल्कि विभाग द्वारा इकट्ठा किया जाता है, वो दे देते हैं कि चलो अब ऐसा करेंगे, हम इनके बच्चों को हर महीने 2,000 रुपये देंगे, 2,000 रुपये हम देंगे और पेंशन तो मिलेगी। तो साथियों ये भुगतान होता है, ठीक है। और बैंक पेंशन भोगियों के मामले में यह राशि पेंशन से अलग है। आईबी और बैंक यूनियनों के समझौते के अनुसार 31 अक्टूबर 2022 तक सेवानिवृत्त कुछ बैंक पेंशन भोगियों को अतिरिक्त सहायता के रूप में एक्स ग्रेशिया देने का निर्णय लिया गया था। इसी राशि की समय समय पर समीक्षा और बढ़ोतरी की मांग इस पत्र में की गई है। अर्थात एक्स ग्रेशिया
नियमित पेंशन नहीं बल्कि अतिरिक्त अनुग्रह या सहायता राशि आप इसे बोल सकते हो। तो साथियों यहाँ पर आप देख लीजिएगा, चलेगा साथियों। अब हम चलते हैं साथियों अपनी दूसरी बड़ी खबर। दूसरी बड़ी भी काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये खबर आपको देखना चाहिए, देखिएगा। सबसे पहले साथियों एमसी सिंगला केस आपको पता है, इसकी हियरिंग जुलाई में होगी और साथियों सभी लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। फिलहाल साथियों पॉजिटिव व्यू चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट पॉजिटिव व्यू लेके चल रही है, लेकिन आई भी ये टांग अड़ाई पड़ी है। 95,000 करोड़ रुपए हम कहाँ से लाएंगे? अरे ये पेंशन, इनका जो पेंशन फंड है 5 लाख करोड़ है, उसका ब्याज इतना आता है, तो 95 करोड़ क्यों मरे जा रहे हैं ये लोग आईबीए? अगर साथियों आईबीए 95,000 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाए या बैंक पेंशनर 95,000 करोड़ ना लें, तो साथियों फॉरेन सेटलमेंट सरकार कह रही है हम पेंशन रिवीजन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त वो लगा रही है पैसे को लेके। आईबीए का कहना भैया 95 करोड़ हम दे नहीं पाएंगे। अगर ये रिटायरी 95,000 करोड़ रुपए छोड़ दें, और यहाँ तो 6% ब्याज की भी बात कर रहे हैं, जितने बैंक के रिटायरिंग हैं जो इस केस से जुड़े हैं वो 6% ब्याज की बात कर रहे हैं साल का। अब सोचिएगा 18 साल से केस चल रहा है, 30 साल हो गए, 18 साल जो भी कुछ है, तो ऐसे में साथियों वो पैसा कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कहीं तो भाई लाखों में 50 लाख 60 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे ऐसे देना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों आईबीए परेशान है, इसलिए वो केस को लटकाई है और रबड़ की तरह खींची जा रही है। अगर बैंक पेंशनर जो कि मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं भैया हमें तो हमारे एरियर भी चाहिए और विद ब्याज चाहिए, तो साथियों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसलिए परेशान है। भैया पैसे का मामला है, कोर्ट अपनी जेब से तो देगी नहीं, तो सरकार की भी देख के चल रही है वो। तो इसलिए साथियों या तो बैंक कर्मचारी 95 करोड़ को छोड़ दे, तो यहाँ पर साथियों सरकार तैयार है सेटलमेंट करने के लिए। और यही जज साहब ने भी बोला है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा। बीच का रास्ता क्या होता है? यही होता है भाई, थोड़ा तुम झुको थोड़ा वो झुकेंगे, और इसमें बीच का रास्ता आ जाएगा। और 95 करोड़ मैन है, तो इसमें लिए साथियों चलेगा। इस पर बात करते हैं। देखिएगा साथियों आपको मैं बता दूं, एक ये पेंशनर एसोसिएशन है जिसका नाम है AIBPARC, ऑल इंडिया बैंक पेंशनर एंड रिटायरीज। यहाँ पर साथियों इन्होंने एक लेटर लिखा है, इनके अध्यक्ष ने। और लेटर क्या है साथियों, साइड से एक लेटर चल रहा है और मैं इसकी हिंदी अर्थ आपको बता रहा हूँ, हिंदी अर्थ क्या है इस लेटर के बारे में। देखिएगा एमसी सिंगला केस जो कि लोक अदालत में भी दर्ज है, मैं आपको बता दूं, और लोक अदालत में अगस्त में उसकी सुनवाई होनी है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अब ऐसे में साथियों लोक अदालत में जाके बंद करवाना पड़ेगा, वहाँ जाके कहना पड़ेगा कि सर हमारा जो केस है वो हमारा केस चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि पेंशन रिवीजन पेंशन अपडेशन का केस सिर्फ एमसी सिंगला ने ही दर्ज नहीं किया, बल्कि 12-13 के आसपास अन्य केस दर्ज किए गए हैं, कुछ ने लोक अदालत में भी दर्ज किया। तो उसकी सुनवाई साथियों अगस्त में होने, इसलिए अपील की गई है कि लोक अदालत में ये केस को बंद करवाया है। देखिएगा साथियों, प्रिय साथियों, एमसी सिंगला द्वारा पेंशन अपडेशन संबंधी मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और अंतिम सुनवाई, अभी इस केस की सुनवाई है वो 22/7/2026 को निर्धारित है, यानी 22 जुलाई को होगी। हम अपने सभी संबद्ध संगठनों और सदस्यों को सूचित करना चाहते कि उपरोक्त मामले की माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा आंशिक सुनवाई हो चुकी है, जो कि चल रही है, 10 साल से तो खींच ही रही है, तथा इसकी अंतिम सुनवाई 22 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है। ठीक है, इस बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2026 में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जानी है। कब? अगस्त 2026 में। एमसी सिंगला का मामला भी प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष रखने के लिए चिन्हित किया गया था। इसके अनुसार मूल याचिकाकर्ता को नोटिस भी भेजे गए, यानी नोटिस भी गए हैं। चूंकि साथियों पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में यह याचिका दायर करने वाले 7 याचिकाकर्ताओं में से श्री एमसी सिंगला सहित 2 अन्य याचिकाकर्ताओं की मौत हो चुकी, डेथ हो चुकी है। बताइएगा, एमसी सिंगला साहब जिनकी डेथ हो गई, अभी भी उनका केस चल रहा है, उनकी आत्मा कितनी परेशान होगी।
ये सोचती होगी वाह भैया वाह, क्या भाई साहब क्या कानून है, ये कानून है इंडिया का, रबड़ की तरह खींचे जाओ खींचे जाओ। यार जो मामला 1 महीने के अंदर सेटल होना चाहिए, आदेश आना चाहिए, वो 10 साल से खींचा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी तैयार है कि नहीं भैया पेंशन रिवीजन का तो इन्हें लाभ मिलना चाहिए, वो भी कह रहे हैं। लेकिन साथियों पैसा तो आईबीए देना नहीं चाह रही है। आईबीए ने कह दिया भैया हमने तो पैसा जो है वो विधायकों को खरीदने में खर्च कर दिया है, सांसदों को खरीदने में खर्च कर दिया है ना। तमाम उद्योगपतियों का जो पैसा है, जो डूब गई बैंक है, उनको उभारने में खर्च किया हमने। तमाम बैंकों की बैलेंस शीट सही करने में किया है खर्च। और किसका पैसा? बैंक पेंशन भोगियों का। ये जो अपनी पेंशन, ये जब सैलरी में से पेंशन कटवाते थे उसका ये पैसा है जो आईबीए देना नहीं चाहती है। इनका पैसा है, इनके लिए बेचारे सुप्रीम कोर्ट खेल रहे हैं। बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट 10 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी तो भैया वो भी तो रिटायरमेंट होंगे, वो भी तो पेंशन लेना चाहेंगे, वो भी चाहेंगे हमें भी भरपूर पेंशन मिले। सारी पेंशनरों की दुख है, क्योंकि उनको भी रिटायरमेंट वो भी 2027 में जाके हो जाएंगे जज साहब। तो ऐसे में साथियों ये जज साहब भी जानते हैं कि भैया ये मामला है सब पेंशन भोगियों के हक में जाएगा ही जाएगा। अगर गलत होता तो पहले दिन ही खारिज हो जाता, 10 साल से इस तरह खिंचता नहीं। चलेगा साथियों, अन्य याचिकाकर्ताओं के संबंध में हमने कॉमरेड नंद किशोर जगन्नाथी, महासचिव ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक रिटायर ऑफिसर्स एसोसिएशन से अनुरोध किया कि वे शेष याचिकाकर्ताओं श्री ओपी खुराना, श्री के.एस. राठी, श्री बी.डी. शर्मा तथा श्री M.S. सिद्धू से समझा कर उन्हें प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग न लेने यानी नो कॉन्सेंट की सहमति दर्ज कराने के लिए मार्गदर्शक दें। इसका कारण यह कि हमारा मामला पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में आंशिक रूप से सुना जा चुका है और 22 जुलाई 2026 को अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित है। हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि श्री जमदाग्नि और उनकी टीम ने सभी संबंधित याचिकाकर्ताओं से संपर्क किया तथा 12 जून 2026 को चंडीगढ़ स्थित संबंधित प्राधिकरण के अभिलेखों में उनकी नो कॉन्सेंट दर्ज करा दी गई है। परिणाम स्वरूप अगस्त 2026 की राष्ट्रीय लोक अदालत में इन याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई भागीदारी नहीं होगी। ठीक है, हमें आशा है कि MC सिंगला बनाम भारत संघ का मामला निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22 जुलाई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आएगा। हम समय समय पर इस मामले की प्रगति से आपको अवगत कराते रहेंगे। तो यहाँ पर आपका साथी है VK आचार्य हैं जो अध्यक्ष हैं, AIBPRC संयुक्त संयोजक हैं, CBPRO, और यहाँ पर साथियों इन्होंने सुप्रीता सरकार है वो महासचिव हैं। तो साथियों ये बड़ी खबर है साथियों। फिलहाल आपका क्या कहना है, आपको क्या लग रहा है? क्या बीच का रास्ता इसी तरह से निकलेगा कि 95,000 करोड़ रुपए आपको भूलना पड़ेगा जो एरियर के तौर पे आपको मिलेगा, या और कोई बीच का रास्ता निकलेगा? अगर मान के चलो बैंक जज साहब कह दें कि भैया मामला तब सुलटेगा, आपको 95,000 करोड़ रुपए भूलना पड़ेगा और बाकी काम जो भी आपकी मांगे वो मानने के लिए तैयार है। जिस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों की और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को पेंशन रिवीजन का लाभ मिलता है, वैसे ही हम आपको देंगे। तो क्या आप लोग तैयार हो? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा, क्या आप लोग तैयार हो? क्या 95,000 करोड़ रुपए भूलने के लिए तैयार हो? फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है? आपका जवाब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।